हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज GIC प्रवक्ता परीक्षा जो है उससे रिलेटेड जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसमें जो एक टॉपिक के रूप में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। तो फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड हो चुका है और ये जो है उसका सेकेंड वीडियो है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है 19 सितंबर को है 2021 में, और कुछ दिन ही शेष है। तो अपनी जो है तैयारी को गति देते रहें, अच्छे से करते रहें। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को जो है परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है आपका, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जैव विविधता जो है जैव विविधता को जो है हम लोग किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदाय में संगठित रहती हैं और ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपका, CJ वैरो, D कास्त्री, वॉल्टर G रोसेन, DR वैटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन C। तो आइए इसका पूरा देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड F डॉसमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम जो है इसका नाम देने वाले WG रोसेन थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था बायोडाइवर्सिटी को। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है इसमें, सर्वाधिक जो जैव विविधता है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में या फिर उत्तरी ध्रुवों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार जो होता है 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप और प्रजातियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर जो है उच्च वर्षा तथा तापमान भी उच्च रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, जम्मू कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। तो बताएं इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांत घाटी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किमी लंबी और 7 किमी चौड़ी रूप में विस्तृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है इसमें? तो ऑप्शन है आपका, जीवों की प्रकृति आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी जो है जैव विविधता के नाश के कारण है। ठीक है, जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण जो है प्राकृतिक आवासों का ह्रास है, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है, वन क्षेत्र एवं वनों के सघनता कम होना है, औद्योगिकरण, अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि भी प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है पहला ऑप्शन आपका जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या फिर जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैवमंडल रिजर्व। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य जो होता है प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय तकनीकें अपनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाले प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो रामसर सम्मेलन जो है किस संरक्षण से संबंधित था? जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के या फिर शुष्क भूमि के? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नम भूमि के। ठीक है, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुई। ठीक है, रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हमें रामसर सम्मेलन से ही है। इसको जो है वेटलैंड दिवस, मतलब वेटलैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या फिर 2 मार्च को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर पड़ांग? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सिकोया। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष सिकोया का होता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 379 फीट या फिर 115.5 मीटर तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है हमारा, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है वंदना शिवा, वीके शर्मा, एमएस स्वामीनाथन या फिर मेधा पाटेकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा वंदना शिवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी में भी यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण इसमें पूछा जा रहा है कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो है आंसर बताएं क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ऑप्शन है आपका 0.02%, 0.03%, 0.04% या फिर 0.05%। तो बताएं, तो इसका जो उपयुक्त जो सांद्रता मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन बी है 0.03%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर करें, तो पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान जो है 0.8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि देखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, क्वेटा में, वान में या फिर कोलंबो में? ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताएं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पेरिस में। ठीक है, वर्ष 2015 में 21वां जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या फिर नेपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से या फिर जल प्रदूषण? बताएं, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है, तो इसका जो है होगा ग्रीन हाउस गैस इसका विकल्प नहीं होगा, निकास से संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आपका रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में या फिर न्यूयॉर्क में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योटो में। ठीक है, अगला है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण जो है इसमें से किससे शुरू हुआ? ऑप्शन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर G8 शिखर सम्मेलन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ठीक है,
चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो 2008 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2015 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2008 में। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है केवल आपकी जेईसी से संबंधित ही नहीं है, ये जो है यूपी पीसीएस, यूपीएससी, जितने भी तमाम एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पर्यावरण से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।